नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन है वीरवार का, थर्सडे का। शाम का टाइम हो गया, लगभग 5 बज चुके हैं। शायद 5 से भी 5:30 या 6 भी बज गए होंगे, मुझे याद भी नहीं। और यहाँ पे रूम तो हमारा सेट हो गया, और जो वे भैया काम कर रहे थे उनका भी कंप्लीट हो गया। बस वे अब चले गए हैं कलर करके। रूम और किचन दोनों उन्होंने रेडी कर दिया है। लेकिन अब देख लो आप किचन की हालत, अब ये हमें सुधारनी है। वे तो अपनी तरफ से करके चले गए जितना करना था, और अब है हमारी बारी इसको चमकाने की। तो यहाँ पे बस लग गए हैं दोनों, गुड्डू के पापा भी, मैं भी। सबसे पहले इन्होंने उतारा है ये आरओ। उतारा हुआ तो सुबह का ही था, तब पेंट कराया था। लेकिन फिर इन्होंने सोचा चलो इसे खोल के अच्छी तरीके से साफ कर दूंगा। अभी तो मतलब उतरा हुआ ही है तो आराम से हो जाएगा। अब वरना तो फिर बाद में तो होता नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें ये तभी साफ होती हैं, तब सामने होती है, वरना तो इनके लिए ये बहुत कम की जाती हैं। और मैं लग रही हूँ ऊपर स्लैब पर वॉलपेपर उतारने के लिए। यहाँ पे मैंने पहले वॉलपेपर लगाया हुआ था काफ़ी दिन पहला, लगभग 1 साल के लगभग हो गया होगा शायद ही। तो ये ऊपर इससे ये तो फ़ायदा है बहुत वॉलपेपर से कि स्लैब वगैरह गंदे नहीं होते, और ऊपर कपड़ा मार दो गर्म पानी का, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज इसका ये एक नुकसान मैं और बता दूँ, ये ना उतरा नहीं, और यहाँ पे स्लैब के ऊपर कलर भी नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं उतरा। ये हमारे से हमने काफ़ी ट्राई करा, उनका चलो उतर जाए तो अगर कलर करवा देंगे स्लैब के ऊपर, लेकिन नहीं उतरा नहीं। और ये भी गंदा सा हो रहा था क्योंकि काफ़ी पहला था, शायद 2 साल हो गए मुझे लग रहा। तो वो गंदा भी हो रहा था और मुझे वो चेंज भी करना था। तो मैंने सोचा ये उतार दूंगी, कलर हो जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरा डाल दूंगी। लेकिन उसके लिए पहले इसके पापा भी लगे रहे, काफ़ी देर तक उतारते रहे, वो उतरा नहीं। गर्म पानी भी इस पर डाला, और वो जो पत्ती सी होती है लोहे की उससे भी उतारा, सीमेंट उतर गया लेकिन वो नहीं उतरा। ऐसा हुआ। फिर थोड़ा बहुत जितना उतरा फिर हमने छोड़ दिया उसे। मैंने कहा इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारी अलमीरा जो भी हैं अंदर से कर दिए हैं क्लीन। अंदर भी इनमें कलर करवाया ना दीवारों पे, नीचे स्लेब पे तो हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे भी वॉलपेपर लग रहा, बस साइड साइड में हुआ। उनको भी मैंने पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दिए और फिर सूखे से, तो वे तो बिल्कुल साफ़ होगी। ज़्यादा गंदी मतलब गंदी तो थी नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत पेंट पड़ा था वो साफ़ कर दिया। उसके बाद बारी आ गई है बाहर से, तो इनको भी कर दूंगी। पहले तो मैं कपड़े से सिंपल से ही कर रही थी इनको साफ़, लेकिन ये हुई नहीं क्योंकि जो पेंट है वो लगा हुआ था इनके ऊपर, गिर रहा था, और वो हो नहीं रहा था सिंपल कपड़े से साफ़, सिंपल पानी से। तो फिर मैंने क्या करा, इन पे भी आज साबुन से इनको धो दिए। तो एक तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी इनके ऊपर, और फिर वो भी पेंट भी पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, बस आज तो इनको भी जूने से अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ। और मैं तो लग रही इनको ही साफ़ करने में, पहले साबुन से साफ़ करे विम बार से, उसके बाद फिर साफ़ पानी के कपड़े से साफ़ करे, फिर सूखे से, तो मैं बिल्कुल चमका दी। और इसके पापा देखिए इन्होंने आरओ लगा दिया है, और यहाँ पे फर्श कर रहे हैं साफ झाड़ू लगा के। ये सारा ऊपर वॉलपेपर सा भी उतारा, पेंट वगैरह भी सारा, पुट्टी पट्टी सी बहुत सारी पड़ी, तो इन्होंने ये सारी इकट्ठी कर दी। कह रहे थे कि ये बार बार पैर पे लगती रहेगी, इधर उधर जाती रहेगी, और इसे मैं साइड कर दूँ। तो ये लग रहे हैं इसको साइड करने में। अब यहाँ पे नीचे अलमारी में भी शायद इन्होंने देखा होगा पेंट पड़ा था या पुट्टी भरी होगी इन्होंने, तो वो भी इन्होंने निकाल दी। और अब इसके ऊपर का जो एरिया है वो मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब ये अलमारी वगैरह मैंने सारी खोल दी है साफ करके, जिससे कि हवा सी लग जाएगी, कलर भी सूख जाएगा, और अच्छे से हवा सी भी निकल जाएगी इनमें से। अब बारी आ गई है टाइल्स की और स्लैब की। ऊपर से लेके ही मैंने स्टार्ट किया काम कि पहले ऊपर से हो जाएगा और फिर नीचे आती रहूँगी। अगर नीचे से करती जाऊँगी तो वो फिर ऊपर का नीचे गिरेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने फिर अलमारी करने के बाद टाइल को करा, जूने से ही साफ करा, स्टील वाला जो जूना होता है ना। वैसे तो मेरे ये पुराने से ही हो रहे, स्टील वाला भी और वैसा भी। तो विम बार लगा के मैं सारे टाइल्स इनसे रगड़ दूँगी। ऐसा तो मतलब सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। कोई जो वो होता है हार्पिक रेड वाला उससे भी करते हैं, या फिर लाइजॉल वगैरह, या फिर पता नहीं क्या
होते हैं सबके पास अलग अलग, विम बार लिक्विड वाला भी यूज करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर विम बार ही यूज करती हूँ, तो उसी से ही मैं ये अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सारे स्लेब पे मैंने जूने से रगड़ दिया पहले, उसके बाद फिर साफ पानी में कपड़ा भिगो के फिर उससे टाइल्स साफ करी और उसके बाद करूँगी सूखे कपड़े से। तो आज मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा लगने वाली है किचन में, और सुबह से ही लगे लगे आज तो ये समझ लो जब से उठे थे हम सुबह शायद 5 साढ़े 5 बजे उठ गए थे, जब से अब तक भी 7 बज गए होंगे, 7 साढ़े 7, तो अब तक भी हमें 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला कोई से भी। दोनों के दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, और कन्हैया भी हमारे साथ ही कभी घर पे करवा रहा और कभी फिर उसे दुकान पे भी जाना पड़ रहा, इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसको तीनों की पूरी मेहनत लग रही। तो क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैंने नीचे वाले एरिया की भी कर दी थी सारी, और यहाँ पे ये दोनों भाई ले आए हैं डब्बे उठा के ऊपर से, तो मैं कलाव लगा दूंगी इनको। वो कांच वाले तो मैंने साथ साथ ही लगा दिए थे, और मैंने आंटी को भी बुला लिया था शाम के टाइम, क्योंकि बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो रहे थे, कुछ तो ऊपर कर दिए थे लेकिन दिन भर के और जो नीचे सामान रह गया था वो भी रह रहे थे। तो फिर आंटी बोल के ही गई थी सुबह कि कोई नहीं मैं आ जाऊंगी शाम को, और आपको पता ही जब पेंट लगता है घर में तो काफ़ी काम बढ़ जाता है, डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है हर काम में, तो फिर इसलिए मैं शाम के टाइम आ गई थी। तो यहाँ पे बस इन्होंने दोनों भाइयों ने ला के मुझे दे दिए हैं ऊपर से सारे डब्बे, और कुछ तो जो कांच वाले वो तो मैंने ब्लैक वाली रैक में सेट कर दिए नीचे। अब जो ये प्लास्टिक वाले ये सारे मैं ऊपर अच्छे से सेट कर दूँगी। काफ़ी सारे डब्बे खाली हैं अभी, उनके लिए भी मैं बोल रही थी कि इनको उसमें लगा दूँगी, मतलब इनमें राशन डाल लूँगी, राशन भी मुझे मंगाना ही है। कुछ रखा है बल्कि देखूँगी क्या ज़रूरत है वो भी डाल लूँगी, वो पैकेट अभी मैंने खोल लेनी, मैं इन्हें आराम से निकाल लूँगी, अभी नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो टाइम के हिसाब से ही चलना भी पड़े भाई, जो काम कर बिना करे चला जा तो उसको ऐसा बाद में आराम से कर लो। तो यहाँ पे ऊपर वाला सामान तो इन्होंने ला दिया, मैंने सारे डब्बे डुब्बे सब कुछ लगा दिए। अब बारी आ गई है जो नीचे ही सामान था, जैसा मिक्सी वगैरह, आटे के गट्टे, बाल्टी चावल वगैरह की, ये सारे मैंने नीचे ही रखे हुए थे। तो अब मैं बारी बारी से लाके इनको भी कर रही हूँ सेट। और आंटी देखिए इधर धो रही है बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन मैंने निकाल ले भी, जैसा बहुत सारे हो गए थे, जैसा अचार थोड़ा था वो भी निकाल दिया, चावल की बाल्टी, तो ये भी काफ़ी सारे बर्तन मेरे हो गए थे, तो फिर आंटी ने सारे ही धुल दिए। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने रख दिए इसमें रैक में, ये बड़ी सी रैक है मेरे पास, और जो पुराने जो मैं यूज़ नहीं करती ख़राब से हो रहे थे बर्तन वो मैंने सारे निकाल दिए, मैं कहीं इन्हें अब यूज़ नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे देखिए पूरी किचन सेट हो चुकी है, और अब गैस को भी कर ले आई हूँ मैं उठा के, बल्कि इसके पापा शायद दुकान पे चले गए थे या कहाँ, तो सिलेंडर मेरे से आया नहीं था, तो गैस में ले आई रेगुलेटर उतार के। तो अभी इसको भी साफ़ कर दूंगी, सुबह से ये भी लगी रही है, इस पर कई बार चाय बन ली और उबल भी गई थी वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सोचा इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँ। और यहाँ मैंने मंगाई है ये अपनी रबड़, इससे सिकाई करूँगी कमर की, क्योंकि आज किचन की सफाई करते करते कमर तो टूट ही गई, इतनी बिल्कुल हालत ख़राब होगी, किचन को क्या चमकाया, बस अपनी हालत तो ढेर ख़राब होगी। और आज तो सच में ही उस दिन से काम भी ज़्यादा ही हो रहा, और अभी मुझे ऐसा लग रहा काम तो कर ही लूँगी, लेकिन बाद में मेरे से उठा नहीं जाने का, कई दिन इतनी बुरी हालत है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा, और ज़्यादा कमर की दर्द की वजह से मैं परेशान हो रही। तो फ्रेंड्स आज का जो है काम वो सारा हो गया। आज मेरा मेन था ये किचन सेट करनी, और किचन बिल्कुल अच्छे से मैंने एक एक सामान धो के पूछ के बिल्कुल सेट कर दिया है, लगा भी दिया सारा। और अब देखिए आंटी आ गई थी, उनको बोल दिया था मैंने, सुबह भी आई थी और अब भी, अब फिर ये इतने सारे बर्तन हो गए थे तो उन्होंने कर दिए। और अब बस सारा कुछ सेटिंग होगी, सिलेंडर इसके पापा लगाएंगे, मेरे से उठा नहीं था, मतलब गैस मैंने उठाया था ना, ये थे नहीं यहाँ पे इस वजह से। तो सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल क्लीन भी कर दी, अलमीरा वगैरह एकदम अंदर से, और साफ करके सामान भी लगा दिया मैंने। तो किचन कंप्लीट होगी सब पूरी की पूरी, तो देखो ऐसे।
और ये जो सूख जाएंगे ये कल लगा दूंगी क्योंकि अभी गिल्ले हैं। और आज एक तो किचन करी मैंने, ये देखो किचन एकदम चमका दी है, अलमीरा भी जो है बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी। नीचे से बस फर्श रह गया, फर्श सुबह को धोऊंगी। अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, चला भी नहीं जा रहा। और ये वाला रूम देखिए इस तरीके से हमने सेट करा। अभी पर्दे नहीं लगाए, कल लगाऊंगी पर्दे भी, धुले रखे। ये अलमीरा इधर कर दी और ये बेड तो आपको पता ही चेंज कर दिया, उधर वाला उधर रख दिया, उधर वाला इधर आ गया और काफ़ी स्पेस निकल गया इधर। ये छोटा है ना बेड और इस साइड ये कॉर्नर में आ जाता है, वो बड़ा वो आता नहीं। तो ये यहाँ पे अलमीरा भी इधर आ गई फिर, वरना उसके साथ आवे नहीं थी, ये थी दिक्कत। और बस पूरा रूम सेट हो गया। ये रहेगी साफ करनी दोनों अलमारी बाहर से, इनको करूँगी कल। ये भी बस जो रह गया कल ही होगा। हालत ज़्यादा बेकार हो रही मेरी, क्या तीनों की हमारी। गुड्डू के पापा भी सुबह से लग रहे हैं बेचारे, थक गए। कोई इनकी तबीयत ठीक भी नहीं है वैसे भी। और पापा नहीं कन्हैया और मैं, तेरे पापा, हम तीनों लग रहे। तू लग रही, तू कहाँ तो लग रही। और गुड्डू लग गई अपनी पढ़ाई में। तो सुबह का मेरा टारगेट है ये सारा कुछ साफ करना, क्योंकि बस ये बाहर बाहर का रह गया। अब किचन भी होगी, रूम भी हो गए दोनों, तो ये सारे कल ये फाइनल हो जाएगा यहाँ वाला पूरा। उन्होंने वे तो आज ही कर देते हैं, लेकिन आज हमारे से सामान सेट नहीं हो पाया। 4 जने लग रहे थे तो वे तो फटाफट कर रहे थे, अब हम कहाँ इतना करते। और सामान यूँ भी नहीं कि नुई भर दो, जब निकाल रखा तो आराम से ही रखा जा, सेट करके अच्छे से साफ सुथरा करके। तो मैं कहा नहीं ये कल कर देंगे हम खाली। तो यहाँ का सामान तो मैंने उठा ही रखा, ज़्यादातर ये किचन सी पड़ी, ये सुबह ही साफ कर देंगे और खाली कर देंगे यहाँ। तो अब बस देखते हैं खाने खुने का कैसा करना। हिम्मत तो हो नहीं रही बनाने की, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और खिचड़ी पिचड़ी बना लेंगे बस, एक तो है। तो धक्का दे दो कोई बेड पे, ऐसा हो रहा। मैं तो खुद कह रही, बेचारे ये भी लगी रहे मेरे साथ दोनों भाई सुबह से। तो अब वीडियो का एंड करूँगी बस यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।